हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों यूपीएससी को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं उसको कम करके मैक्सिमम 3 कर देना चाहिए। तो देखिए, ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है हमारे देश में, जिससे हमारी कंट्री की जो सबसे ऊंची ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस जो होती हैं वो लोगों को मिलती हैं, ये अगर देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। इट्स अ जस्ट सिस्टम। का रीज़न ये है कि ये एग्ज़ाम हमारे देश में मतलब कोई भी सोसाइटी के किसी भी स्टेटस से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, ये हर उस इंसान को ये एग्ज़ाम एक मौका देता है कि अगर आपको भाई देश में बड़ी से बड़ी पोजीशन चाहिए तो आप तैयारी करो, मेहनत करो और इस एग्ज़ाम को निकालो, आपको बहुत बड़ी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन ये जो यूपीएससी का सिस्टम है, इसमें हो क्या रहा है कि क्योंकि इसमें रिपीटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड हैं कैंडिडेट को, कि वो बार बार अपनी ज़िंदगी में जितनी बार चाहे ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। ऑल्दो देयर आर 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल कैटेगरी में, बट 6 भी बहुत ज़्यादा हैं। 6 अटेम्प्ट्स को इंसान अगर थोड़ा बीच में गैप ले लेके दे तो वो अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल इस एग्ज़ाम में वेस्ट कर सकता है। और ये क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, तो इसमें सिलेक्ट हो पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो हो क्या रहा है कि जो हमारी कंट्री का यूथ है वो अपनी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, जिस समय उसको अपने कैरियर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्किल एक्वायर करने पर ध्यान देना चाहिए, वो सारा टाइम वो इसकी तैयारी में लगा देता है। और जो इसका सिलेबस है वो भी इस तरीके का है कि वो और कहीं काम नहीं आता है अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो तो इस वजह से जो ये रिपीटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, इसकी वजह से ये सिस्टम यूथ की लाइफ को एकदम बर्बाद कर रहा है। हमारे यूथ जो है उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपीएससी का जो भी सिस्टम है वो वैसे ही चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए किसी भी इंसान के लिए। 3 अटेम्प्ट्स वो अपनी लाइफ में कभी भी ले सकते हैं। देखिए, एज लिमिट हम इसमें बढ़ा सकते हैं कि एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं कि 35-40 तक भी इसको बढ़ा सकते हैं, कि एक इंसान पहले अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी करने के बाद, अगर लेट्स से कोई इंसान है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहा था, अब उसका मन है कि वो आके गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े, अपनी अर्ली 40s में भी आके कोई चाहता है, तो उसके लिए होना ये चाहिए कि आप एज बैरियर को थोड़ा हाई कर दें कि ठीक है, लोग देर में भी इस एग्जाम को दे सकें, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने चाहिए। सो दैट होगा क्या, अगर आप 3 अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं देन वेल एंड गुड, आप आओ, आप गवर्नमेंट की ये हाईएस्ट पोजीशंस जो भी हैं उसको लो। लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट में नहीं निकाल सकते तो सॉरी, आपका जो भी सपना था, आपका सपना था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आप नहीं बन पाए। 3 अटेम्प्ट आपको मिले थे, आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, अब भाई जाओ, अब लाइफ में कुछ और करो। हमारी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, इतना कुछ है करने को, सो डू समथिंग एल्स। पूरा का पूरा यूथ अगर कंट्री का ये मान रहा है कि दीज आर रियली 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 वेरी गुड जॉब्स, तो हम उसको फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये अच्छी जॉब नहीं है, आप इसकी तैयारी मत करो। वो तो जब तक उसको मौका मिलता रहेगा वो उसके लिए ट्राई करता रहेगा, और उसको करना भी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को दिख रहा है कि भाई आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन और मेरे पास अभी भी मौके अवेलेबल हैं कि मैं ये बनने के लिए ट्राई करूं, तो वो करता रहेगा। इसलिए हमें ये मौके ही कम करने होंगे। और इसका एक ऑलरेडी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम जेई एग्जाम की बात करें, जेई जिसके थ्रू लोग आईआईटीज और अभी तो एनआईटीज में भी एडमिशन होने लगा है। पहले जेई के थ्रू लोग बस आईआईटी में एडमिशन होता था बच्चों का। सो मैंने जो आईआईटी जेई का एग्जाम है अराउंड 2007-2008 में दिया था। सो उससे पहले क्या होता था, उससे कुछ साल पहले तक जेई में भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कुछ इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं था, लोग देते रहते थे, जेई का एग्जाम देते रहते थे। और होता क्या था कि लोग बीएससी में एडमिशन ले लिए, लेकिन उनका सपना है मुझे तो भाई आईआईटी में ही जाना है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आईआईटी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए हैं, लेकिन आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो लोग अपनी लाइफ का टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहते थे, क्योंकि उनको सपना होता था भाई मेरे को एक दिन आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाके ही पढ़ना है। फिर जेई ने ये रूल निकाला कि नहीं भाई, आपको मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। एक तो आप अपने 12th क्लास में दे सकते हैं, और 12th के बाद जो नेक्स्ट ईयर होता है वो उसमें दे सकते हैं। उस समय ये बहुत लगा कि भाई ऐसे क्यों कर दिया जेई ने, ये सही नहीं किया, लेकिन
दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मूव जो उस समय लिया गया, जेई ने लिया, गवर्नमेंट ने लिया, जिसने भी लिया। सिमिलर सिचुएशन जो अभी है यूपीएससी में भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह आईआईटी से बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज होते हैं, उसी तरीके से अभी लोगों को है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है यूपीएससी के थ्रू जो मेरे को मिलती है, आईएएस बनने का मौका, आईपीएस बनने का मौका, ये मुझे चाहिए। जितने भी अटेम्प्ट होंगे मैं ट्राई करता रहूँगा। इसलिए अगर ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएं तो इसकी जो ये प्रॉब्लम है जिसमें कि यूपीएससी के चक्कर में जाके बच्चे फंस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।